हेलो एंड वेलकम टू दी टीचर्स वाला प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं संदीप। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो में कि 10th क्लास के मैथ्स को हम लोग किस वे में लेक्चर वाइज हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए हमें कितने लेक्चर की जरूरत होगी? रियल नंबर को हमें 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। रियल नंबर में क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है? तो सबसे पहले HCF यूक्लिड का एप्लीकेशन यूज़ करके, यूक्लिड थ्योरम को यूज़ करके हमें किस तरीके से HCF फाइंड आउट करते हैं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से किस तरीके से HCF फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हम लोगों को टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी देखना है कि कोई भी जो रेशनल नंबर होते हैं वो कौन से टर्मिनेटिंग होते हैं और कौन से उसमें नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। फिर उसमें रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग ये सब कुछ भी देखना है हमें, और उसमें एरेशनल नंबर को भी देखना है। प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं जैसे √5 इज ए एरेशनल नंबर, तो ये भी चीज़ उसमें कवरअप होगा। और उसके बाद है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में 2 लेक्चर लगेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल में इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हम लोगों को देखना है। एक्चुअल में वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, और उसमें हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम लोग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलते हैं, तो उसमें हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। यानी हम लोग क्वेश्चन को पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोगों ने 9th क्लास में भी किया है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद जो सेकंड वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम लोगों को क्या करना होता है, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन होता है, हम लोगों को उसमें इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद है हमारा पेयर ऑफ, इसमें एक और चीज आता है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिवीजन 9th क्लास में भी करा था और यहाँ भी करेंगे। इसके बाद है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोगों को कंप्लीट करना है। इसमें ग्राफिकल मेथड भी देखना है और हमें एल्जेब्रिक मेथड भी देखना है। इसमें हम लोगों को एल्जेब्रिक मेथड में कौन कौन से मेथड होंगे? फर्स्ट होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड एलिमिनेशन, और थर्ड होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और जो ग्राफिकल सोल्यूशन होगा उसको तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, बट हम लोगों ने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन का हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर मतलब यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन होगा और उन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को क्या क्या चीजें कवर करनी है? सबसे पहले कवर अप करना है हमें कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है, और उसके बाद हमें फैक्टराइजेशन से किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा स्पेशल टाइप का फैक्टर होगा जिसमें रूट वाले को भी किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो चीज भी इसमें देखना होता है। और उसके बाद हम लोगों को इसमें देखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, यानी क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको किस तरीके से ड्राइव करते हैं, तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के बेस पे उसको ड्राइव किया जाता है। यदि किसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना चाहें तो जिस तरीके से उसका फॉर्मूला प्रूफ किया गया है उस तरीके से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसी को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं। या उसके बाद हम लोग जो उससे फॉर्मूला निकलेगा उस फॉर्मूले का हम लोग डायरेक्ट यूज करके भी उसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है AP, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों को कॉन्सेप्ट तो कम पढ़ना है, जैसे nth टर्म के बारे में उसके an का फॉर्मूला पढ़ना है, और उसके बाद Sn का, सम ऑफ रूट का, और nth टर्म ऑफ एनी AP, ये चीज पढ़ना है। बट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस ये ज्यादा होते हैं, इसलिए इसमें 5 लेक्चर लग जाएंगे। इसके बाद है अपना ट्रायंगल। ट्रायंगल में ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, और थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट सब लोगों को लगता है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको डिफिकल्ट लगता है थोड़ा सा, इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। इसमें मेन होता है कॉन्सेप्ट करस्पॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। तो करस्पॉन्डिंग जिनको नहीं समझ आता है फिर उनको ट्रायंगल धीरे धीरे जैसे चैप्टर वाइज आगे जाते हैं उसमें एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं तो पिछला वाला उनको नहीं समझ आता है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें रटने की कोशिश करते हैं, तो रटने से नहीं होगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसमें है, इसके बाद इसमें 6 लेक्चर लग जाएंगे, और इसमें हम लोगों को मेन चीज़ें क्या पढ़नी है? सबसे पहले थेल्स थ्योरम को हमें प्रूफ करना है, फिर थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है जो उसका यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। उसके बाद इसमें और भी कुछ थ्योरम आएंगे, जैसे ये इसके लिए थ्योरम होता है जो भी सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके बाद उससे रिलेटेड थ्योरम होंगे।
और उसके बाद जैसे उसमें हो गया SAS, SSS, RHS, ये सब थ्योरम को हमें प्रूव करना है और उसके बाद उस पर क्वेश्चंस देखने हैं। और इसमें लास्ट में पाइथागोरस थ्योरम भी आता है जिसे हमें प्रूव करना होता है और फिर पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे जो भी एप्लीकेशन होते हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना होता है। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये 3 टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो इन तीनों टॉपिक को, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं इसलिए, और वेरिएशन भी ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ पे इसमें 4 लेक्चर लगेंगे हमें। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा उसमें हम लोगों को, जिनको समझ आता है ट्रिग्नोमेट्री उनके लिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग होता है, और जिनको समझ नहीं आता है, और यहाँ पे ऐसा होगा ही नहीं कि आपको समझ नहीं आए, आप पेशेंस रखोगे और बस साथ में करते जाओगे तो इजीली आप कर पाओगे। नहीं भी आता है तो भी आप कर पाओगे, बस उसे ध्यान से देखना है और जितना बताया जाए, जितना क्वेश्चन दिया जाए उस पर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली सीख जाओगे। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी इसको बोला जाता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ज़्यादा है, एक ही एक्सरसाइज है इसका, और इसमें हम लोगों को देखना होता है कि फिगर किस तरीके से बनाए। जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको देख करके हमें फिगर किस तरीके से ड्रॉ करें, और जैसे हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। tan थीटा का यूज करते हैं सिर्फ इसमें, मैक्सिमम क्वेश्चन में tan 30, tan 60 और tan 45, यही 3 एंगल का यूज होता है और इसी पे हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद है सर्कल। जिसको ट्रायंगल समझ नहीं आएगा उसके लिए सर्कल भी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी करस्पॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इसको हम लोगों को 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमें सबसे पहले हमें लाइन का डिवीजन देखना है, उसके बाद उसी का एप्लीकेशन होता है ट्रायंगल पे, तो हमें उसमें ट्रायंगल को देखना है कि किस तरीके से लाइन के डिवीजन का कॉन्सेप्ट हम लोग ट्रायंगल में यूज करते हैं और किस तरीके से वहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके बाद उसमें है सर्कल से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन, तो सर्कल से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन भी हम लोग उसमें कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या करना है हमें, इसमें हमें देखना है जो भी सर्कल अपने रियल लाइफ में यूज होते हैं, जैसे व्हील हो गया किसी भी कार का या बाइक का या साइकिल का, तो वो भी सर्कुलर होता है, और भी चीजें सर्कुलर हमारे लाइफ में होती हैं, तो उन सब का एप्लीकेशन देखेंगे, किस तरीके से उसका एरिया फाइंड आउट किया जाता है, और 2 कॉम्बिनेशन भी हो जाए जिसमें सेमी सर्कल भी आ जाए, तो उस तरीके उसमें जैसे ट्रायंगल भी आ सकता है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो चीज यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में हम लोगों को क्या देखना है, इसमें जो हमने 9th में करा था वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होंगे, बट थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन ज्यादा होता है। और इसके बाद हम लोगों को इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज देखना होता है जिसको हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं। फ्रस्टम जिसको बकेट भी बोलते हैं, बकेट का जो शेप होता है उस शेप को किस तरीके से उसका एरिया फाइंड आउट किया जाता है, किस तरीके से उसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाता है, वो चीज भी यहाँ देखना है। इसके बाद है स्टैटिक्स। इसमें हम लोगों को देखना होता है सबसे पहले मीन, मीडियन, मोड। इसमें हम लोगों को मोड का फॉर्मूला देखना है, मीडियन का भी फॉर्मूला देखना है, और मीन का 3 तरीका इसमें देखना है। पहले सिंपल मेथड, उसके बाद जिसको हम लोग स्टैंडर्ड मेथड ऐसे बोलते हैं, और उसके बाद जिसको डायरेक्ट मेथड भी बोला जाता है। इसके बाद हम लोगों के पास है इसमें स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन के बाद इसमें एक और मेथड आता है, मतलब हमें 3 मेथड टोटल देखने हैं इसमें। स्टेप डेविएशन कभी कभी सिलेबस से हटा दिया जाता है, तो हम लोग इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड देखना होता है, और उसके बाद स्टेप डेविएशन देखते हैं। और इसके बाद इसमें और भी होता है, ओजीब का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें मीडियन, उसमें लेस देन और मोर देन कर्व ड्रॉ करते हैं, और उसका जो मीटिंग पॉइंट होता है वो मीडियन हो जाता है, तो उसको भी देखेंगे इसमें। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल इजी चैप्टर होता है, एक बार जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इसमें 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं, जैसे डाइस का हो गया कॉन्सेप्ट, इसमें फिर कार्ड का कॉन्सेप्ट होता है, और इसमें कॉइन का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम लोग उसको 2 बार टॉस करेंगे तो वहाँ पे कितने इसके सैंपल स्पेस होंगे, किस तरीके से फेवरेबल आउटकम फाइंड आउट किया जाता है, तो वो बिल्कुल इजी होता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने
देखा टोटल कितने लेक्चर्स लगेंगे हमें, 50 लेक्चर्स। 50 लेक्चर्स में हम लोग ये सारा टॉपिक कवर कर लेंगे और उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट के 2-3 क्लासेस में, और मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट चैप्टर से हम लोग इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कवर अप करेंगे यहाँ पे। तो इतना चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि इसको हम लोग स्टार्ट करें, और कब से स्टार्ट करना है, कुछ अपना सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसको हम लोग तो जल्दी स्टार्ट करेंगे ही, 2 या 3 दिनों के अंदर, या इसी वीक में हम लोग, या नेक्स्ट वीक से हम लोग इसको कंटिन्यू कर देंगे। और हम लोग एक वीक में कितने लेक्चर कंप्लीट करेंगे, 3 लेक्चर जैसे ऑल्टरनेट डे पे हो जाएगा, जैसे मंडे ऑल्टरनेट में हो जाएगा या ट्यूसडे ऑल्टरनेट में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। ये कोर्स बिल्कुल फ्री होगा आपके लिए और यूट्यूब पे ही होगा। तो ये चीज़ हम लोगों को कवर करना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो कमेंट करके बताएं हमें, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर देंगे इसको। ओके, थैंक यू।